बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो फैसल वाडा साहब का इशू है और ये ऐसा इशू है, कल सारा दिन इस इशू के ऊपर जो है वो बहस होती रही और जो रोया जा रहा था उसको पैमरा ने जो एक्शन लिया है, आप ये कह सकते हैं कि उसको दस्तावेज़ी शक्ल जो है वो पैमरा ने दे दी है और हद कर दी है जो पैमरा ने इस मामले के ऊपर एक्शन लिया है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो इत्तेहादी जमातें हैं, बिलखसूस मुस्लिम लीग काफ, उसने अपना फ़ैसला कर लिया है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी अपना फ़ैसला कर चुके हैं। वो फ़ैसला क्या है उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, उसके अलावा मेरे पास कुछ छोटी छोटी बड़ी अहम ख़बरें हैं, जिनमें एक तो यह है कि डैम की तामीर के 6 अरब रुपए गायब हो गए। वो किस तरह से गायब हुए इसकी तफसील भी बताएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट में इंकिशाफ हुआ है। और चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ने नैब को ये कह दिया है कि आप अपने जो मामलात हैं उनको ठीक करें, आपको मज़ीद मोहलत जो है वो नहीं दी जाएगी। और आज साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने खसूसी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। इसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब की लीगल टीम ने कुछ थोड़ी सी चालाकी की है। वो चालाकी क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ परवेज़ मुशर्रफ साहब की इस अपील में उन्होंने अपनी कौन सी बीमारियों का जिक्र किया है उसकी तफसीलात भी बताएंगे। और अपील के अंदर जो नैरेटिव रखा गया है या जो आर्गूमेंट्स लिए गए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबी और भारत का बयानिया पिट गया है, ये तफसील भी आपको देनी है। जस्टिस कादी फाइज़ा के मुकदमे के हवाले से भी आपको तफसीलात जो हैं वो देंगे। सबसे पहले नाज़रीन हम बात कर लेते हैं फैसल वाडा के इशू के ऊपर। नाज़रीन, आपको गुज़िश्ता रोज़ की जो वीडियो थी, माज़रत चाहता हूँ, बहुत सारी डेवलपमेंट साथ में आ रही होती हैं तो मुझे देखना पड़ता है कि मोबाइल में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले फैसल वाडा का जो इशू है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि फैसल वाडा ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में वो बोट ला कर रखा, कल फैसल वाडा जो है वो हामिद मीर के प्रोग्राम में शरीक हुए बतौर गेस्ट। 1 to 1 ये प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में ये देखा गया कि हामिद मीर साहब ने पूरी कोशिश की, पूरा अपना ज़ोर लगा दिया, पूरा जिसको कहते हैं टिल लगा दी कि फैसल वाडा अपने इस इक़दाम के ऊपर कौम से माफ़ी मांगे। अगर वो नून लीग से या पीपल्स पार्टी से अपने इक़दाम से माफ़ी नहीं मांगते तो एटलीस्ट कौम से माफ़ी मांग लें। लेकिन फैसल वाडा साहब की एक साफ गोई जो इस प्रोग्राम के अंदर देखने में आई, उनसे जब ये सवाल किया गया क्या वज़ीर आज़म ने इस मामले के ऊपर, बूट के मामले के ऊपर आपके साथ बात की, तो फैसल वाडा ने साफ बता दिया कि मेरी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात भी हुई और इस इक़दाम के ऊपर जो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने नाराज़गी का इजहार किया है। और फैसल वाडा ने यह भी कहा कि मैंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये यकीन दहानी कराई है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा और बतौर वफाकी वज़ीर मैं ज़्यादा ज़िम्मेदारी का जो है वो मुज़ाहरा करूँगा। और अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कल मैंने तकरीबन कोई 1:30 बजे वो वीडियो बनाई थी, अपलोडिंग में थोड़ी सी देर हो गई, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इस पॉइंट के ऊपर, इस इश्यूज़ के ऊपर जो ताकत के मराकज़ हैं वो बड़े नाराज़ हुए हैं। उन्हें बड़ी जो है इस मामले के ऊपर जो है वो तशवीश हुई है कि एक हुकूमती वज़ीर की जानिब से इस किस्म का गैर ज़िम्मेदाराना जो है वो बयान दिया गया है। और फिर जिसका ज़िक्र बोट रख कर फैसल वाडा साहब ने उस प्रोग्राम के अंदर किया, जिस इदारे का, उनकी जानिब से बाकायदा रब्ता वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से किया गया कि देखें, एक कानून साजी मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम सियासी जमातों ने उसको सपोर्ट किया और हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम को फिरदौस आशिक़ अवान ने काबिल सताइश करार दिया और अपोजिशन के मुस्लिम लीग नवाज़ के और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की भी जो है उन्होंने जो है वो हमायत की, उस पर शुक्रिया अदा किया। लेकिन वफाकी वज़ीर के इस बयान की वजह से जो तासुर गया है ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के हवाले से, वो बड़ा नेगेटिव किया है और यही बात शेयर की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने। लेकिन रोया जा रहा था जो ये था कि फैसल वाडा ने जो बूट रखा वो नहीं होना चाहिए था। और पैमरा ने अब जो एक्शन ले लिया है वो बताने का यह है कि उसमें हद कर दी गई है। उसमें कहा तो ये गया है कि जिस तरह से एक्ट किया उससे स्टेट इंस्टीट्यूशन को जो है वो डिफेम किया गया, उसको मलाइन किया गया। यानी पैमरा के इस इक़दाम से ये बात सामने आई कि पैमरा ये कह रहा है कि बूट जो है वो अलामत बन चुका है पहचान की, एक ख़ास पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट की। मेरा नाम भी लेने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, एक मुकद्दम इदारा है, उसका इस तरह से जो है वो उसे डिफेम नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन जो रोना हम पीट रहे थे कि स्टेट इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, ये नहीं होना चाहिए था फैसल वाडा की तरफ से। लेकिन जो पैमरा ने एक्शन लिया है,
कानून की नज़र में वो जायज़ होगा, लेकिन जो उसमें बात कर दी कि स्टेट इंस्टीट्यूशन है उनकी बदनामी हुई है, तो आपने डॉक्यूमेंट कर दिया जो बहस की जा रही थी कि ये जो चीज़ ला कर रखी फैसल वाडा ने मेज़ के ऊपर, ये उस स्टेट इंस्टीट्यूशन की पहचान है। चलें, जो एक्शन लिया, लेकिन फैसल वाडा के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया? काशिफ अब्बासी को 60 रोज़ का उसका प्रोग्राम बंद कर दिया और ये भी पाबंदी लगा दी गई कि आप किसी दूसरे के प्रोग्राम में दूसरे टीवी चैनल पर भी नहीं बैठ सकते। और ये भी कहा गया कि बड़ा अनप्रोफेशनल उनका एटीट्यूड था एंकर काशिफ अब्बासी का, और ये भी कहा गया कि जब ये वाक़या हुआ, ये अकरंस हुई, तो वो मुस्कुराते रहे और इसमें कोई इंटरवीन नहीं किया। लेकिन नाज़रीन, क्या शोकस नोटिस दिया गया पैमरा की जानिब से? अब इस इक़दाम को सोशल मीडिया के ऊपर पैमरा को जो है वो पूछा जा रहा है, भाई आपने ये इक़दाम किस तरह से किया और आपने वन साइडेड एक्शन क्यों लिया? वन साइडेड एक्शन इस तरह से कि एंकर का प्रोग्राम तो बंद कर दिया, गो के बड़ी सवेर किस्म की उन्हें आपने पेनल्टी लगाई है, और आपने जो उस प्रोग्राम में आए थे वफाकी वज़ीर, उन्हें तो नहीं रोका कि वो किसी प्रोग्राम में नहीं बैठ सकते, वो अपना एटीट्यूड बेहतर करें। जबकि ये चीज़ सामने आ चुकी है कि इस मामले के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जो है वो बरहमी का इज़हार किया, और जो बूट लाए थे फैसल वाडा साहब, वो उन्होंने ख़ुद इंकशाफ कर दिया कि वो फ़ौजी बूट नहीं था, बल्कि फैसल वाडा साहब ख़ुद जो शिकार करने के लिए जाते हैं उसमें जो बूट इस्तेमाल करते हैं वही बूट था, या फिर जो हाइकिंग के लिए वो इस्तेमाल करते हैं वो बूट था जो वो प्रोग्राम में लेकर आए थे। लेकिन हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में ये कहा कि ये बाकायदा जो इक़दाम किया फैसल वाडा ने, उन्हें एक ख़ास हकूमती शख्सियत की, बड़ी अहम शख्सियत की तायद हासिल की, उनकी ईमान के ऊपर किया गया। और ज़ाहिर सी बात है कि फैसल वाडा को अगर कोई तायद हो सकती है, सपोर्ट हो सकती है, तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान से बढ़कर किसी की नहीं हो सकती। तो इसमें इशारा हामिद मीर साहब ने ख़ुद ये दिया है कि इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले के अंदर बराह रास्त जो है वो इन्वॉल्व हैं, और शय दी गई है फैसल वाडा को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। जबकि अपने प्रोग्राम के अंदर वो ख़ुद कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ख़ास ताकतवर शख्सियत का फ़ोन आने के बाद इस पर बरहमी का इज़हार किया है और सनब किया है फैसल वाडा को, और ये बड़ी कंट्राडिक्टरी बात है। बहरहाल देखें, अब तो जो एक्शन ले लिया गया है इसे चैलेंज किया जाएगा काशिफ अब्बासी की जानिब से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस पर क्या फ़ैसला होता है ये तो अभी आगे चल के पता चलेगा। लेकिन जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, जो पैमरा की जानिब से एक्शन लिया गया है कि डॉक्यूमेंट कर दिया गया है उस चीज़ को जिससे अवॉइड करने की बात की जा रही थी, जिससे परहेज़ करने की बात की जा रही थी, जैसे अब्सटेन करने की बात की जा रही थी। अब हम बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या फ़ैसला किया है। इत्तेहादी जमातों ने, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ ने तो डेडलाइन दे दी है कि 1 हफ़्ते का वक्त है, हमारे जो मुतालबात हैं उनको मंजूर किया जाए, अदरवाइज़ फिर हम कोई धमाका जो है वो करने वाले हैं। और धमाका क्या हो सकता है नाज़रीन, आपको भी इल्म है। और इस तरह से आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने अहम जो अरकान हैं अपनी जमात के, उनका इजलास बुला लिया है, वज़ीर आला पंजाब को भी बुला लिया है, गवर्नर सिंध को भी बुलाया गया है, जहांगीर तरीन को भी, और जो लोग इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए, उन तमाम लोगों को बुलाया गया है। वज़ीर आला पंजाब काफ लीग के हवाले से रिपोर्ट पेश करेंगे, भी काफ लीग किस हद तक जो है वो रजामंद हो सकती है, या उनके मुतालबात क्या हैं, और किस हद तक नाराज़ हैं या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इसी तरह से जो गवर्नर सिंध हैं इमरान इस्माइल, वो भी रिपोर्ट पेश करेंगे MQM के हवाले से भी, और उसके साथ साथ अपना GDA के हवाले से भी, और जहांगीर तरीन भी रिपोर्ट पेश करेंगे, असद उमर भी पेश करेंगे BNP के हवाले से भी। लेकिन इसमें यह बात जो सामने आ रही है कि खालिद मकबूल सदीकी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, अभी तक वो इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म ऑफिस तक नहीं पहुँचा, ज़बानी इस्तीफ़ा है, ज़बानी तौर पर कह दिया। अगर आप अपने तशवीश में, अपने तहफ़्फ़ुज़ात में सदके दिल के साथ उसका इज़हार करें तो फिर इस्तीफ़ा भी भिजवा देते। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे तो यही चीज़ें लग रहा है कि अपोजिशन तो अपनी जगह पे हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं, शुरू में भी मैंने अपोजिशन कहा तो करेक्ट कर देता हूँ कि वो भी इत्तेहादी मैंने इस्तेमाल करना था, तो इत्तेहादी अपने तौर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव जो है हुकूमत के ऊपर डालना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो डिज़र्व भी नहीं करते शायद वो भी हासिल करना चाहते हैं। अल्टीमेटली हुकूमत के साथ इन्होंने बैठना नहीं है। और जिस तरह से शेख रशीद ने कह दिया है कि मार्च और के अंदर जाकर सियासत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को जब आप ब्रीफ़ किया जाएगा तो वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपनी एक रेड लाइन जो है वो लगा दी है कि ठीक है, इस हद तक दबाव होगा इत्तेहादियों का, इस रेड लाइन को अगर क्रॉस किया जाता है तो फिर मेरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियार हैं बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुझे वह इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बात का इज़हार वज़ीर आज़म इमरान खान अपने करीबी लोगों के साथ पहले भी एक आध मरतबा कर चुके हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि इन हाउस तब्दीली हो सकती है कि इन इत्तेहादियों के अगर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं होते,
तो इन हाउस तब्दीली की तरफ जाएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान जहाँ ब्रीफिंग लेंगे इन लोगों के, इन अपने पार्टी के लोगों से जिनका मैंने नाम लिया, तो वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान ये भी कहेंगे कि देखें ये बेंच मार्क है, यहाँ तक इन इत्तेहादियों का दबाव बर्दाश्त हो सकता है, हुकूमत में इनको साथ लेकर चला जा सकता है, लेकिन अगर ये काम करने नहीं देंगे, दबाव बढ़ाएंगे और इस किस्म का गेन हासिल करेंगे जिसका कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाज़ नहीं है, तो फिर मेरा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अख्तियार है, वो ये है कि मैं सदर मुमलिकत को कौमी असम्बली तहलील करने के हवाले से जो है वो एडवाइस कर दूँ और मुल्क जो है वो नया इंतखाबात की तरफ जाए कि अवाम फ़ैसला करे। चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि जिस किस्म का उन्हें ये मैंडेट मिला है, उस मैंडेट की वजह से उन्हें जो उनका मैनिफेस्टो है, जो उनके वादे हैं, उन्हें पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं। तो आज ये इजलास होगा और इसमें हतमी जो है वो फ़ैसला कर लिया जाएगा कि आया कि बेंच मार्क, तो जैसे मैंने बताया कि या रेड लाइन वज़ीर आज़म इमरान खान ने बना ली है कि ये होगी, और इसमें ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि आया कि अपोजिशन के जो अपोजिशन इत्तेहादी जमातों के जो मुतालबात हैं वो किस हद तक पूरा करने हैं, और अगर हुकूमत के बस में नहीं है तो फिर नए मैंडेट की तरफ जाएंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान सोचेंगे पे कि इन हालात के अंदर जो है वो बेहतर ये होगा कि असम्बलियाँ जो है वह तहलील करके अवाम की अदालत में जाया जाए, नए मैंडेट के साथ जो है वो हुकूमती जो ऐवान है उनमें वापस आया जाए। तो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है। अगली जो मैंने बातें बताई थी डैम के हवाले से, परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, कश्मीर के हवाले से और नैब के हवाले से चीफ जस्टिस ने क्या हदायत की हैं, वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करें।